मुस्लिम समाज में शिक्षा को लेकर लोग कितने जागरूक हैं, यह बात बताने की जरूरत नहीं है। उस शिक्षा को लेकर कितने सजग रहते हैं, यह बात भी किसी से छिपी नहीं है। बात जब लड़कियों की शिक्षा की आती है तो ना जाने मुस्लिम समाज में कितनी ही लड़कियां ऐसी हैं जो कभी स्कूल या कॉलेज की दहलीज तक कदम नहीं रख पाती हैं। ऐसी कंडीशन में यदि मुस्लिम लड़कियों के साथ कोई आपराधिक वारदात हो जाए पढ़ाई के दौरान, तो फिर असुरक्षा की भावना के साथ साथ पढ़ाई पर भी विश्वास उठ जाता है। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम बिहारी शर्मा। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर की। जिला गोरखपुर में एक थाना क्षेत्र है पिपराइच। पिपराइच थाना क्षेत्र का एक गांव है जहां पर मदरसा चल रहा था। मदरसे में पढ़ाने वाले शिक्षक ने एक लड़की के साथ अफेयर किया, उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहे और बात खुली तो पंचायत बैठी। पंचायत ने कुछ ऐसे फरमान सुना दिए जो देश भर में चर्चा का विषय बन गया। मैं थोड़ा सा और बैक चलना चाहता हूं, इस कहानी के कुछ परतें खोलना चाहता हूं। बात दरअसल यूं थी कि लड़की को अच्छी एजुकेशन देने के लिए माँ बाप ने एक होम ट्यूशन लगाने के लिए शिक्षक को घर बुलाना शुरू कर दिया। शिक्षक यानी मौलवी साहब घर पर पढ़ाने के लिए आया करते थे और पढ़ाई में किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस ना हो इसके लिए उन्हें तन्हा रहने दिया जाता था, उन्हें अकेला रहने दिया जाता था। करीब 2 साल से यह सिलसिला चल रहा था और 2 साल से ही यही दोनों का प्यार शुरू हुआ। उसके बाद फिर लिव इन रिलेशनशिप में कहानी पहुंच गई। लेकिन सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात, परेशान करने वाली बात यह है कि मौलवी साहब की जो उम्र है वो लगभग 50 साल बताई जा रही है। वो शादीशुदा हैं, 2 बच्चे भी हैं। अब तक तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी बीते 2 जून को गांव में ये खबर फैल गई कि मौलाना साहब का यानी मदरसे में पढ़ाने वाले शिक्षक का इस लड़की से, जो 10वीं क्लास की लड़की से अफेयर चल रहा है। बात आग की तरह फैल गई। कहते हैं कि बुराई बहुत तेजी से फैलती है, अच्छाई धीरे धीरे फैलती है, लेकिन उसका असर देर तक रहता है। बुराई इतनी फैली कि गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी ये खबर आग की तरह फैलनी शुरू हो गई। और ये खबर जब मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवी साहब का 10वीं क्लास की लड़की के साथ अफेयर की बात जब लोगों को मालूम चला, तब लोग बहुत ही गुस्से में आ गए। 10 जून का गांव में एक पंचायत बैठी और पंचायत में फैसला लिया गया कि लड़की के घर वालों को 4 लाख का मुआवजा दिया जाए ताकि लड़की की कहीं दूसरी जगह शादी कर दी जाए। लेकिन गांव वालों ने फिर अपना फैसला बदला, यानी पंचायत ने फिर अपना फैसला बदल दिया। पंचायत ने फैसला सुनाया कि इस लड़की की इन्हीं मौलवी साहब के साथ निकाह कर दी जाए, उन्हें शादी कर दी जाए। फिर क्या था, पहली पत्नी को जैसे ही इस बात की जानकारी हुई तो हड़कंप मच गया और उन्होंने इस शादी को रुकवाने के लिए अड़चनें पैदा कर दी। समझाया बुझाया और निकाह के लिए फिर पंचायत ने किसी प्रकार उसे तैयार कर लिया। मौलवी ने निकाह के लिए अपनी पहली पत्नी को राजी कर लिया, लेकिन शर्त ये रखी गई कि जो भी मौलवी साहब के नाम से जमीन है उस जमीन का आधा हिस्सा पहली पत्नी के नाम करना होगा और आधा हिस्सा जो बचेगा वह दूसरी पत्नी के नाम हो जाएगा। यही हुआ कि आधी जमीन पहली पत्नी के नाम कर दी और निकाह हुआ। फिर इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपते, फिर वैसे ही जुर्म भी छुपाए नहीं छुपता। 10वीं क्लास की लड़की से शादी करना ये भी तो एक जुर्म ही था। मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने मौलवी साहब को हिरासत में ले लिया और थाने ले आई। जो लड़की 10वीं क्लास में पढ़ रही थी वो लड़की 19 साल की थी। 19 साल की लड़की होने की वजह से उसको छोड़ दिया गया। रिपोर्ट ने जब पूछा
कि इसको क्यों छोड़ा गया। रिपोर्टर ने जब पूछा तो उन्हें जवाब मिला, उन्होंने का जो एसपी थे वो बताए, कहते हैं कि मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से कोई भी व्यक्ति अगर 2 शादियां कर सकता है ये अवैध नहीं माने जाएंगे, वो 3 भी कर सकता है ये भी अवैध नहीं है। यानी मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से ये मामला अवैध नहीं था। लेकिन बात यहाँ पर सवाल वही उठता है कि मुस्लिम समाज में शिक्षा को लेकर लोग अभी भी जागरूक नहीं हैं। अभी भी लड़कियों को एजुकेशन के लिए स्कूल तक नहीं भेजा जाता है। कहीं ना कहीं उनमें इस तरह का डर बना होता है कि लड़कियां घर से बाहर निकलेंगे तो सुरक्षित नहीं रहेगी। यदि समाज में इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, यानी एक शिक्षक जिसको ईश्वर से भी बढ़कर बताया गया है, कहा गया है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी कि शिक्षक की जो महिमा है वह ईश्वर से भी बढ़कर है, और शिक्षक ही इस तरह का काम करेगा तो बताइए विश्वास किस पर किया जा सकता है। इसीलिए अपनी बेटियों को आप पढ़ाने से पहले यह भी ध्यान रखें कि हम किसके साथ भेज रहे हैं, किसके पास भेज रहे हैं, कहां भेज रहे हैं। यानी 24 घंटे आपके अपने बच्चों पर नजर रहेगी, तभी वह गलत रास्ते से जाने से बच सकते हैं। कहते हैं जगह जगह लिखा भी होता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यहाँ भी दुर्घटना ही घटी है। गोरखपुर के पत्रकारों ने मदरसे के प्रबंधक से जब सवाल पूछा कि आपके शिक्षक ने एक लड़की के साथ ऐसा काम किया है, आप क्या करने जा रहे हैं, तो प्रबंधक ने बहुत ही सराहनीय फैसला किया कि ऐसे शिक्षक की, ऐसे मौलवी की हमारे मदरसे में कोई ज़रूरत नहीं है, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये बताया जा रहा है कि प्रबंधक इस शिक्षक की सेवा हमेशा के लिए बर्खास्त कर रहे हैं, ताकि समाज में एक सबक जाए, एक संदेश जाए कि ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही बर्ताव होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।